आफरीदी साहब आए हैं, नए हैं, जवान हैं, ग्रास रूट से एक अच्छा प्रेसिडेंट तय हुआ है कि एक वर्कर ऊपर आया है, बहुत सी चीज़ है, उसको हम वेलकम करते हैं। उस वेलकम के अंदर वो डेवलप करे चीज़ें, प्रोग्रेसिव केपीके के लिए कुछ करे, स्कूल कॉलेजेस सड़कें तामीर करे, कोई अच्छी चीज़ करे और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा रास्ता बनाए, मुस्बत रास्ता बनाए। बदनिस्बत अगर मौला झड़ की सियासत करनी तो फिर इंतज़ार है कराची इस्लामाबाद को आएँ, आप देखेंगे घंटा भी लगेगा, गवर्नमेंट का ऑप्शन है, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नमेंट का गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्लियर होनी चाहिए। क्यों ढकी छुपी बातें क्यों करें हम क्यों वो रिवायती डेमोक्रेटिक बात में नहीं कर सकता। आपको पता है, देखिए पीटीआई ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्तेमाद में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है, लेकिन उनको लेना चाहिए और उनको वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वही मनफी सियासत करी, नेगेटिव सियासत की और बाइकआउट और वही ट्विटर और अटन पटन, तो फिर आजकल मौसम बड़ा अच्छा, आपके यहाँ छलियाँ बड़ी अच्छी मिल रही हैं, पकौड़े बहुत अच्छे हैं और वो रेवड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, तो फिर वो खाएं। देखिए जी, मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड प्लान ये कि सेनेट से ही होगी, जो जिधर का मैं सेनेटर हूँ, और फिर उसका कमेटी में चला जाएगा। ये एज़ पर प्लान है। फ्राइडे को इजलास है, ज़रूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाहम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है, स्ट्रेट है। मैं सेनेटर हूँ कराची से, मैं चाहता हूँ कराची में सेनेट हो, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र कर दिया इस्लामाबाद में। तो ये मेरी मंशा और मेरी मर्ज़ी से तो नहीं चीज़ चल सकती ना, कि कोई आ गया है किसी जगह पे मौजूद है तो उसकी मर्ज़ी के तहत तय होगी चीज़ें। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह उम्र का तकाजा है कि अगर आप 85 साल की उम्र में सियासतदान सियासत कर सकता है, जिसको उठाने के लिए 10 आदमी हो, बिठाने के लिए 10 आदमी हो, तो फिर एक आम आदमी जो है, वो चाहे जज हो, पुलिस हो, आप हो, मैं हूँ, वो 78 साल, 70 साल, 72 साल का क्यों नहीं हो सकता। 85 साल में एक्सेप्ट करें तो 70, 72 भी कर लेंगे, 68 भी कर लेंगे। पिछले यहाँ आप पहले पैदल चलते थे, फिर ऊँटों पे चलते थे, फिर गाड़ियों पे चलते थे, फिर डीजल पे चलते थे, पेट्रोल पे चलते थे, अब इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। हर चीज़ें टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अमेंडमेंट हो रही है। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। फिर आपका इशू क्या रहा, केयर टेकर के ऊपर बात हो रही है, तो वो भी डिबेटेबल सब्जेक्ट है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप मुझसे 243 के तहत बात करें तो 243 क्या है, तो एक मल्टी डोमेन एक टर्म है, जिसके अंदर सिर्फ अब ज़मीनी जंग नहीं है, सिर्फ एयरफोर्स की जंग आसमानी नहीं है, या समुंदर की नेवी की जंग नहीं है, साइबर जंग भी है, नैरेटिव की जंग भी है, इकनॉमिकल जंग भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग की जंग भी है। और उस जंग को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके उसका फ़ायदा उठाने के लिए अगर हमें अपनी अफवाज को, जिसमें तीनों फोर्सेस हैं, उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो उस सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। मजबूत से आपका डिफेंस अच्छा होगा, डिफेंस अच्छा होगा तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो बैन अवी तौर पर आपका जो आज मार्क का और पोजीशन के बाद आप इंडिया को मार धाड़ करने के बाद, हराने के बाद जलील ख्वार करेंगे, जिस पोजीशन पे खड़े हैं तो वो पोजीशन आपकी बनेगी। अब उसमें आपको जो जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हैं वो किसी अभाम के तहत उसका आप ये समझें कि वो हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान हमेशा स्लो फैसला करते हैं। पिछली दफ़ा भी यहाँ पे रात 3-3 बजे तक मीटिंग्स हुई हैं। इस बार क्या उम्मीद है मौलाना फजल रहमान से? देखिए, मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है। देखिए, उनके बिहाफ पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। हम उनसे सीख सकते हैं, उनको सिखा नहीं सकते, नंबर एक। और मुस्बत बात यह है कि वो सब चीज़ें देखेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं कोई चीज़ देखूंगा नहीं, पाकिस्तान के मुफाद में है, उनको कोई चीज़ समझ आती है नहीं समझ, तो उनका फैसला है। जहाँ तक आपने सवाल किया कब तक होगा, तो आप कितना जल्दी जाते हैं मैंने तो आपको बता दिया, फ्राइडे या सैटरडे संडे भी कर देंगे और इस महीने के से बहुत पहले कर लेंगे। तो सेनेट में ये तरमीम पहले आ रही है, नंबर गेम आपको क्या नजर आ रहा है? आपको किस जगह पे कुछ नंबर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। अगर रहमान साहब हमारे मुल्क की एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है सियासत के अंदर, अगर वो भी आ जाते हैं, ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, लेकिन वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक चीज़ पास कर सकते हैं 50 नंबर से तो फिर 33 पे क्यों उठ करें? पीपल्स पार्टी जो है वो आए थे मुलाकात के लिए। कौन आए थे? आप मौलाना साहब के पास मुलाकात के लिए आए थे, तो क्या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुसवदा, कोई नुकात, कोई ब्रीफिंग्स, क्या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौलाना के साथ आपने डिस्कस की है? क्योंकि जब आप आए हैं तो जाहिर बात है आप किसी तैयारी के साथ आए होंगे, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा सर। मैं तो हमेशा तैयार होता हूँ मेरे भाई, हुक्म किया करें आप लोग। देखिए, मुसवदा तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का ये बिल है,
तरमीम है उनकी, तो वो उसको करेंगे। मैं गवर्नमेंट का काम तो नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है, जो जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उनको डिस्कस किया, मुस्बत है और खुशाइन मौके माहौल में वो हंसते मुस्कुराते हुए, जैसे प्रेसिडेंट साहब से होता है, ज़रदारी साहब से, और ज़रदारी साहब से मुलाकात में मौलाना साहब का एक बहुत ज़बरदस्त ज़िक्र खैर हुआ था, वो भी मैंने उनको पहुँचाया क्योंकि उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में प्यार और इज़्ज़त एहतराम के साथ ये था। और मैंने आपको लुबे लबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो आपको समझ आ गई है। जब मैंने जहाज़ की उड़ान बता दी, आसमान की तरफ दिखा दिया और अभाम सबका ख़त्म कर दिया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से उन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया और पीपल्स पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं वो कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। 27वीं तरमीम में क्या वो मान जाएंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान हैं और वो ज़ामिन है इस डेमोक्रेसी का। और ज़रदारी साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे, वो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी। कॉम्बिनेशन बाप बेटे का बहुत ज़बरदस्त है। वालदा समेत, नाना समेत, मामू समेत उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो इस निज़ाम की ज़ामिनी पीपल्स पार्टी है और इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पॉलिटिकल पार्टियाँ 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही हैं, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म का। तो सब ऑन बोर्ड हैं और हमें समझना चाहिए कि अगर हमें एक गोल करके टीम मेंबर फील्ड मार्शल की शक्ल में ला के दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की सिनर्जी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर, और कोलेशन पार्टीज़ के साथ भी उनकी बहुत चल रही है, तो ठीक है। एज लॉन्ग एज मुझे आपको फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हुए आपको प्राइड महसूस हो रही है और शर्म नहीं आ रही, तो इससे अच्छी पोजीशनिंग क्या हो सकती है? अभी आप मौलाना साहब के घर के बाहर खड़े हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब उस जहाज में ना भी होंगे तो 27वीं तरमीम पास हो जाए। देखिए, आपने मुझसे कहा कि मौलाना आपके नंबर्स पूरे हैं। देखिए, मैंने उनसे कहा मैं तो उनके बाद मुफाद नंबर की वजह से नहीं आया, मेरा तो उनका रिश्ता है, मैं आगे भी ज़िंदगी में आता रहूँगा उनके पास इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक अगर आप चीज़ 33 नंबर से पास कर सकते हैं, तो आप अगर 50 से कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ही बहुत मुस्बत बात की है कि वो देखेंगे, अब वो देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं। मैं उनके बिहाफ पे भी बात नहीं कर सकता, उनके फ़ैसले को किसी तनकीद का निशाना बना सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मौलाना साहब से आपकी मुलाकात हुई, पीटीआई भी मौलाना साहब से मुलाकातें कर रही है अपोजिशन लीडर के हवाले से, आपके पास हमेशा से सर खबर रहती है। सर ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर बनने जा रहा है पीटीआई का या नहीं बनेगा? यार, मेरे लिए तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई है कि आप लोग 27वीं पे इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आप लोग 28वीं की बात करते हैं तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड और एक्साइटेड होता हूँ। साहब इतना बताइएगा, क्या इस तरमीम में आपको कोई रुकावट नज़र आ रही है? और दूसरा, जितनी पीपल्स पार्टी की आज तारीफ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रहे, 2 सवाल। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ मेरे बहुत से ताल्लुकात हैं, उनकी बिलावल साहब के साथ भी बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। प्रेसिडेंट साहब के साथ मेरा बेटे का, जैसे मैं उनका बेटा हूँ, मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जितने मिनिस्टर हैं वो मेरे कुछ पॉलिटिक्स से पहले के दोस्त हैं, और मेरी दोस्तियाँ तो पीटीआई के अंदर भी आज भी हैं, और मैं पीटीआई के अंदर ही बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ जो आज पावर कॉरिडोर में भी हैं पीटीआई की तरफ से या नहीं भी हैं। तो मेरी तो जहाँ जितनी दोस्ती है, मेरी एक ही चीज़ अच्छी है कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ और एक बदतरीन दुश्मन हूँ, तो वो तो क्लैरिटी है। हर बंदे की जुबान पे 27वीं आ रही है जी सर, कोई 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा, ना रोल बैक कर रहा है। अच्छा, कोई बैरियर क्या नजर आ रहा है आपको 27वीं तरमीम की मंजूरी में? देखिए, 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम का कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें अगर कोई चीज़ कंसेंसस है उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी है तो वो उनकी मर्जी है। जितना आपको पता है या आपने ड्राफ्ट देखा है तो हल्का फुल्का हमें भी सर सब कुछ तो बता दिया मेरे भाई, इससे ज़्यादा तो कोई बता भी नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर।